हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजे अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का। ये एक प्ले है, सी स्टूप्स टू कन्क्वेर, यानी कि वह जीतने के लिए झुक गई, बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ये बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का चैप्टर है, प्ले है ये, और ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी है। साथ में देखिए इसका जो परफॉर्म किया गया है, इसको 1773 में परफॉर्म किया गया था। हिंदी में इसको अभिभाव कहते हैं। अब हम चलेंगे कैरेक्टर लिस्ट पे। कुल मिला के इसमें 5 एक्ट हैं और कैरेक्टर लिस्ट में है 5 लोग, 5 लोग नहीं हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। तो हम कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले इसमें मिस्टर हार्ड कास्टल, ये हस्बैंड है मिसेस हार्ड कास्टल, इनकी वाइफ है। साथ में केट हार्ड कास्टल है जो कि इन दोनों की बेटी है। और एक है इसमें टॉनी लुम्किन, ये इनका बेटा है, लेकिन इसका जो सरनेम है वो अलग है, क्योंकि ये जो है मिसेस हार्ड कास्टल के पहले पति का बेटा होता है जो अब इनके साथ रह रहा होता है। इसके अलावा एक और करेक्टर है इसमें, मिस नेविल, जो कि मिस हार्ड कास्टल की नेफ्यू यानी कि भतीजी हैं। तो ये कैरेक्टर है। इसके अलावा 3 कैरेक्टर और हैं। एक है चार्ल्स मार्लो, ये जो होता है वो केट हार्ड कास्टल होती है, यानी कि जो बेटी होती है वो उनको देखने के लिए आने वाला होता है। जॉर्ज हेस्टिंग्स होता है, वो चार्ल्स का दोस्त होता है मार्लो का। इसके अलावा मिस्टर मार्लो आते हैं जो कि चार्ल्स मार्लो के पिताजी होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर हैं इसमें। क्या जो मिस्टर हार्ड कास्टल होते हैं, ये एक रूरल एरिया में रह रहे होते हैं। इनकी जो वाइफ होती है उनको पसंद नहीं होता वहाँ रहना। वो कहती हैं उनसे कि आप जो यहाँ पे रह रहे हैं, इससे अच्छा है कि इस घर को बेचकर आप हम यहाँ से लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वो पुराने ख़्यालात के थे, उनको अपना घर बहुत पसंद था और वहाँ से वो जाने के लिए साफ मना कर देते हैं। साथ ही इनका जो बेटा होता है वो बहुत ही बदतमीज़ होता है। पहली बात तो वो दारू पीता है, यानी कि शराब पीता है वो, और अपने पिता की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उनकी जो माँ होती हैं वो उसको बिगाड़ कर रखा होता है। साथ में इनकी जो बेटी होती है अपने फादर के बहुत क्लोज होती हैं, और जो बेटा होता है यानी कि टॉनी, वो अपनी मदर के बहुत क्लोज होता है। वो जो भी उनसे पैसे मांगे या जो भी फरमाइश करे, उसकी माँ जो होती है वो उसको पूरा करके देती हैं। और यहाँ पे जो मिस नेविल है, ये इनकी भतीजी है, लेकिन इन्होंने इसकी सारी जिम्मेदारी ले रखी है। यहाँ पे मिसेस हार्ड कास्टल चाहती हैं कि जो मिस नेविल है वो टॉनी से शादी कर लें। ये इसलिए शादी कराना चाहती हैं क्योंकि जब उनकी जो अ, बहन थी, उन्होंने उसको कुछ गहने दिए थे मिस नेविल को, कि जब इसकी शादी होगी तो ये सारे गहने उसके हो जाएंगे। तो वो चाहती थी कि अगर ये टॉनी से शादी कर ले तो जितने भी गहने होंगे, जो उनके गहने खुद के हैं, हो जाएंगे। यानी कि उनकी बहन ने जो गहने मिस नेविल को दिए हैं, वो टॉनी से शादी करने के बाद वो घर के गहने घर में ही रह जाएंगे। लेकिन जो मिस नेविल होती है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है टॉनी से शादी करने का, और टॉनी को भी मिस नेविल पसंद नहीं होती है, ताकि वो उससे शादी कर सके। एक दिन होता यूँ है कि जो टॉनी होता है उसको बार में जाने की आदत होती है, तो वो सुबह निकलता है। मिसेस हार्ट का चलो उसको टोकती हैं कि कम से कम पापा की परमिशन तो ले लिया करो, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वो जॉब तो करता नहीं है कि उससे किसी भी परमिशन की ज़रूरत हो या आशीर्वाद की ज़रूरत हो। तो वो निकल जाता है सुबह बार में। जब वहाँ पे जाता है वो, तो वहाँ पे ड्रिंक करने लगता है। इधर मिस्टर हार्ड कास्टल किसी का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को, केट को देखने के लिए कोई आने वाला होता है, जो कि होते हैं चार्ल्स मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग। ये चार्ल्स जो मार्लो होता है वो देखने आता है, देखने के लिए आने वाला होता है केट को। तो जो मिस्टर हार्ड कास्टल होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। इधर से जब ये लोग जाते हैं, चार्ल्स मार्लो और जॉर्ज हेस्टिंग्स, तो काफ़ी शाम हो जाती है। ये लोग, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी शाम हो गई है और हमें रास्ता का कुछ पता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वहीं पे वो बार होता है जिसमें कि टॉनी वहाँ बैठा होता है। तो वो सोचते हैं कि किसी से हेल्प लेंगे तो हमें शायद रास्ता का पता चल जाए। तो वो कहीं और नहीं, टॉनी के पास ही चले जाते हैं और मिस्टर हार्ड कास्टल के बारे में पूछते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि हमें मिस्टर हार्ड कास्टल के यहाँ पे जाना है। तो वो उनसे पूछता है कि आप बताएं किस लिए जाना है आपको। तो वो कहते हैं कि मुझे उनकी बेटी को देखने जाना है। तो वो यहाँ पे टॉनी
थोड़ी सी चाल चलता है, वो उनसे बोलता है, ओह वो मिस्टर हार्डकास्टल जिनकी बेटी बहुत बेवकूफ़ है और बेटा बहुत स्मार्ट है, आप उनके यहाँ जाना चाहते हैं? तो वो मार्लो को जवाब नहीं देता, लेकिन हाँ उसका जो दोस्त तो बोलता है, जी मैं मिस्टर हार्डकास्टल के यहाँ ही जाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे जो टॉनी होता है वो उनसे बोलता है कि जो मिस्टर हार्डकास्टल का घर है वो यहाँ से बहुत दूर है, और वो आप कहता है कि जो सामने वाला मकान है, यानी कि वो अपने घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे एक होटल है, वहाँ पे ठहर जाइएगा और आप अगले दिन निकल जाइएगा मिस्टर हार्डकास्टल के घर के लिए। तो वो मान जाते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी केट के बारे में। जो केट होती है अपने पिताजी से बहुत प्यार करती है, वो उनकी सारी बातें मानती है। वो जो भी जैसा भी ड्रेस में रखना चाहते हैं या जो भी वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारा ही वो काम करती है। यानी कि वो बहुत सीधी रहती है, बिल्कुल ऐसे ड्रेसेस पहनती है, बिल्कुल ड्रेस तो ऐसे पहनती है जैसे एक सीधी साधारण सी लड़की हो या एक वेट्रेस जैसी ड्रेस पहनती है, तो वैसे ही वो ड्रेस पहन के रहती है। इधर मिस्टर हार्डकास्टल जो है वो उन लोगों का वेट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी चिंतित होते हैं क्योंकि वो अभी तक नहीं आए होते हैं। इधर जब ये दोनों जो चार्ल्स और मार्लो होते हैं, वो जॉर्ज हेस्टिंग होते हैं, ये दोनों वहाँ पे जाते हैं। उनको लगता है कि उनका जो मिस्टर हार्डकास्टल का घर होता है वो एक पब की तरह ही होता है, यानी कि एक होटल की तरह होता है, काफ़ी पुराना होता है और होटल की तरह दिखता है। तो उनको लगता है कि ये सच में होटल है। और वो जब जाते हैं वहाँ पे होटल में किराए के लिए, तो ठहरने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि हम तो होटल में जा रहे हैं, लेकिन मिस्टर हार्डकास्टल को लगता है कि ये वही लड़के हैं जो मेरी बेटी को देखने आए थे। तो उनको वो समझ रहे थे, और लेकिन वो तो सच में ही वही लड़के थे। लेकिन यहाँ पे मार्लो और हेस्टिंग को पता नहीं था कि हम सच में मिस्टर हार्डकास्टल के यहाँ आए हैं और वहीं पे रूम हम होटल में ठहर रहे हैं। तो वो उनको होटल समझ के वहाँ पे जाते हैं। वो उनसे काफ़ी बदतमीज़ी से बोलते हैं, बुलाओ अपने मालिक को, कौन है यहाँ का मालिक? तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन मिस्टर हार्डकास्टल क्या करते हैं, उनको वहाँ पे ठहरने देते हैं। साथ में जो उनकी बेटी होती है, वो वहाँ पे बिल्कुल एक वेट्रेस की तरह लगती है। तो वो उनको लगता है कि एक वेट्रेस है, तो वो उससे भी काफ़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं और उनको रूम के लिए पूछते हैं। और वो इसको बार समझते हैं और वहाँ रहने के लिए रेंट तय करते हैं तथा मिस्टर हार्डकास्टल से बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। हार्डकास्टल को बहुत दुःख होता है कि लड़का तो बहुत अच्छा है, फिर ये इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों कर रहा है। अब बात करते हैं नेविल की। मार्लो का जो दोस्त है हेस्टिंग, नेविल उसी से प्यार करती है। जब वो हेस्टिंग को वहाँ देखती है तो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। हेस्टिंग उसको सारी बातें बताता है कि उसे कहाँ जाना है और यहाँ क्यों आया है। नेविल उसको बोलती है कि यही मिस्टर हार्डकास्टल का घर है। जो हेस्टिंग होता है वो चौंक जाता है और बोलता है कि मार्लो बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है मिस्टर हार्डकास्टल से। वो पूछती है कि तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बताया? तो वह बताता है कि बार में एक लड़का बैठा था, उसने बताया। तो जो नेविल होती है वो समझ जाती है कि ये और कोई नहीं, टॉनी हो सकता है। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि जो हो गया सो हो गया। अब हम मार्लो को मिस्टर हार्डकास्टल की सच्चाई नहीं बताएंगे। दोनों प्लान बनाते हैं कि वहाँ से भाग जाते हैं। जो ज्वेलरी होती है वो उसे भी लेकर जाना चाहते हैं, जो कि मिसेस हार्डकास्टल के पास रखा होता है। यहाँ मार्लो सबको इनका मेंबर समझकर सबसे बदतमीजी से बात करता है, लेकिन अब उसकी मुलाकात होती है केट से। वो उसको बार वाला समझता है और उससे खुल के बात करता है। हालांकि केट के फादर ने उसको बताया था कि मार्लो एक शर्मीला लड़का है और वो बहुत ही कम बात करता है। एक्चुअली उसको हाई स्टैंडर्ड लड़कियों से बात करने में बहुत ही हकलाता है और सही से बात नहीं कर पाता, परंतु यहाँ वो केट को एक बार सर्वेंट समझ रहा था, इसलिए वो उससे खुल के बातें करता है। इधर हेस्टिंग और नेविल भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको वो गहने भी चाहिए थे, इसके लिए उन्होंने टॉनी से हेल्प मांगी। टॉनी भी तैयार हो जाता है और गहने चुराने के लिए, क्योंकि वो भी चाहता था कि ये दोनों भाग जाएं, और वो गहने चुरा के इनको दे देता है। नेविल गहने हेस्टिंग को देती है और हेस्टिंग मार्लो को दे देता है। जो गहने चुरा के टॉनी देता है, जो नेविल होती है वो हेस्टिंग को देती है, हेस्टिंग अपने दोस्त मार्लो को दे देता है रखने के लिए, और जो मार्लो होता है फिर मिसेस हार्डकास्टल को गहने दे देता है रखने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि गहने फिर अपनी जगह पर पहुंच गए। टॉनी को पॉकेट मनी उसके पहले फादर से मिलती थी कि जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता।
तब तक मिलती और वो कब का 18 साल का हो गया है, लेकिन उसकी माँ ने उसको बताया नहीं था ताकि वो बिगड़ ना जाए। अब इस कहानी में मार्लो के पिता चार्ल्स मार्लो की एंट्री होती है। यह देखकर हेस्टिंग डर जाता है क्योंकि उसके पिता को नेविल और हेस्टिंग के अफेयर के बारे में पता है और सारी पोल खुल जाएगी। हेस्टिंग टॉनी से बोलता है कि तू एक बग्गी का इंतजाम कर, हम यहाँ से भाग जाएंगे। टॉनी इसके लिए तैयार हो गया। ये बात टॉनी की मदर को पता चल जाता है कि वो टॉनी ही है जो इनकी हेल्प कर रहा है भागने में। इधर मिस्टर हार्ट कास्टल भी टॉनी की सच्चाई बता देते हैं कि वो कब का 18 साल का हो चुका है और जो उसकी माँ है वो उसको ये सच्चाई नहीं बता रही है ताकि तुम एक अच्छे इंसान ना बन पाओ। तो इस बात को सुनकर टॉनी को बहुत गहरा वो लगता है, दुःख लगता है और वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इसके बाद से वो अपनी माँ पे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो अपने पिता को बहुत अब प्यार करने लग जाता है क्योंकि उसके पिता उसको अच्छे रास्ते पे लाना चाहते हैं। इधर मार्लो के पिता मिस्टर हार्डकास्टर के पास पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। तभी केट भी आती है और वो भी मार्लो की सच्चाई सबके सामने लाती है। फिर मिस्टर चार्ल्स अपने बेटे को सारी सच्चाई बताते हैं और सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे चार्ल्स को मार्लो को पता चल जाता है कि जो केट है वो वही लड़की है जिसे मैं देखने आया था। हालांकि ये बात हेस्टिंग को भी पता थी, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पे सारी जो गुत्थी होती है वो सुलझ जाती है। इधर टॉनी भी अपनी माँ को सबक सिखाता है और हेस्टिंग और नेविल भी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं और जो अपनी प्यार की सच्चाई थी वो घर पे आकर बताते हैं अब मिसेज़ हार्डकास्टल और मिस्टर हार्डकास्टल को। इसके लिए फिर घर वालों से शादी के लिए वो परमिशन लेते हैं। टॉनी को भी एक विलेज मेड से प्यार हो जाता है, तो यहाँ पे टॉनी का भी रास्ता साफ हो जाता है क्योंकि जो नेविल की शादी थी वो हेस्टिंग के साथ तय हो जाती है और साथ में केट और मार्लो की शादी भी तय हो जाती है। तो यहाँ कहानी जो होती है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। सभी कैरेक्टर बहुत ही खुश होते हैं। लास्ट में सबकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।